इमरान खान पर कातिलाना हमला, 2 रोज बाद भी मुकदमा दर्ज ना हो सका। ना JIT और ना ही मुलजिम नवीद की गिरफ्तारी डाली गई। वाक़े में जांबहक मौज़म का पोस्टमार्टम भी मुकदमे के इंदराज के बगैर ही किया गया। PTI का पुलिस पर FIR के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त वसूल न करने का इल्ज़ाम। थाने के सामने एहतजाज की धमकी दे दी। थाना सिटी की पुलिस का कहना है कि बिजली ना होने के सबब ऑनलाइन सिस्टम के तहत दरख्वास्त वसूल नहीं की जा सकी। शिबली फराज कहते हैं इमरान खान पर हमला एक शख्स का काम नहीं, एक साजिश है। मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, इसी निज़ाम के खिलाफ हमारी जंग है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम नवीद के वीडियो बयान से शनाख्त परेड का अमल मुतासिर हुआ। मुलजिम के पहले दिन की वीडियो थाने में और दूसरी CTT से लीक हुई। इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज कराने पर वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात। परवेज़ इलाही कानून के मुताबिक और इमरान खान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक FIR कटवाना चाहते हैं। पाक फौज ने इमरान खान के झूठे दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ISPR ने हुकूमत से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। ISPR की तरफ से जारी एलामिये में कहा गया है कि किसी को भी इदारे या अहलकारों को मुतनाज़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इदारे और ख़ास तौर पर आर्मी के एक सीनियर अफसर के खिलाफ चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। फ़ौज इंतहाई पेशावर और मुनज़्ज़म इदारा होने पर फ़ख्र करती है। फ़ौज में एहतसाब का एक मौसर अंदरूनी निज़ाम है। अगर ज़ाती मुफाद की खातिर फजूल इल्ज़ामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज़्ज़त वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को दागदार किया जा रहा हो तो ख्वाह कुछ भी हो, इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की पूरी तरह हिफाजत करेगा। इदारे और अफसरान पर थोपे गए बेबुनियाद इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। PTI का लॉन्ग मार्च, इमरान खान की सेहतयाबी तक मुलतवी। चेयरमैन PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जैसे ही ठीक होंगे इस्लामाबाद की कॉल देंगे। उन्हें पता था कि वारदात होनी है। वजीराबाद में इनको मारने के लिए 3 लोगों ने प्लान बनाया था। जो हमलावर पकड़ा गया है ये अकेला नहीं, इसके साथ और लोग भी मुलविस हैं। इन्हें इंफॉर्मेशन इसलिए मिलती है कि वो हुकूमत में रहे हैं और इदारों में लोगों से ताल्लुकात हैं। वही लोग बताते हैं कि क्या साजिश हो रही है। इमरान खान ने कहा कि फैसला किया गया कि इन्हें मरवाने के लिए सलमान तासीर जैसा कोई केस बनाया जाए। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को सब पता है कि क्या हो रहा है। FIR रजिस्टर करने की कोशिश है लेकिन सब डरते हैं। दुश्मन ने इस बार अंदर के लोगों से ही हमला करवाया है। हम दुश्मन की साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के बयान की मजम्मत। कहा किसी सूरत इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक शख्स मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर लाइन अबूर कर रहा है। इस शख्स को ना तो मुल्क की सालमियत की फिक्र है और ना ही मुल्की इदारों की। उसे सिर्फ इक़्तिदार और इक़्तिदार के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इदारों की बका से ही मुल्क की बका है। इमरान खान ने जिस मजहबी जुनूनियत को उभारा, आज वो खुद इसका शिकार हो गए। इमरान खान नौजवानों को कौमी इदारों के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये काम तो पाकिस्तान का दुश्मन भी नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की इमरान खान पर तनकीद। कहा अगर मुल्क में नफरत पर मबनी सियासत करेंगे तो इंतहा पसंदी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। फैजाबाद में PTI कारकुनान ने पुलिस और FC एहलकारों पर डंडों पत्थरों से हमला किया। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान पर हमले के खिलाफ एहतजाज करने वाले 24 PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज। 30 अफराद गिरफ्तार। PTI कारकुनान के हमले में FC के 9 और पुलिस के 5 एहलकार जख्मी हुए थे। गुजरावाला में चंदा किला बाईपास पर PTI का एहतजाज गुज़िश्ता रोज से जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर इकबालाबाद के मकाम पर भी एहतजाज। गाड़ियों की कतारें लग गईं। माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। शहरी और ट्रांसपोर्टर्स परेशान। पाक चीन दोस्ती में खलल डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। जो चीन की राह में रोड़े अटकाना चाहते हैं उनकी पॉलिसियां गलत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा कि चीन और पाकिस्तान बाहमी मुशावरत के अमल को तेज करेंगे।
चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें हुई। सी पैक मंसूबे से पाकिस्तान समेत खत्ते में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। चीन ने दुनिया में कभी तौसी पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं किया। चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर का पैकेज फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। मौजूदा माली साल चीन कर्जे रोल ओवर करने समेत 8.8 अरब डॉलर की मुआवनत करेगा। 3.3 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी फराहम करेगा। वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब की जानिब से 4.2 अरब डॉलर की इजाफी रकम फराहम करने का इम्कान है, जिनमें 3 अरब डॉलर के इजाफी ज़खायर और मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत शामिल है। सऊदी अरब गवादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। वजीर खजाना ने बताया कि दोनों मुल्क जून 2023 तक पाकिस्तान की माली ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। चीन ने ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर काम जल्द शुरू करने पर इत्तफाक किया है। जियो न्यूज़ ने मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। पोस्टमार्टम के मुताबिक अरशद शरीफ के सर में बाएं जानिब से गोली लगी, जिससे दिमाग में जख्म आया। दूसरी गोली कमर के ऊपर के हिस्से में दाएं जानिब लगी, जो सीने के दाएं जानिब से ही निकल गई, जिससे फेफड़े को नुकसान पहुंचा। दोनों गोलियां दरमियानी फासले से जदीद आतिशी असलहे से चलाई गईं। पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने मजीद तहकीक के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने भी हासिल किए। अरशद शरीफ कत्ल केस केन्या में मौजूद खुरम और वकार का सफरी रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। रवां साल खुरम अहमद मुख्तसर मुद्दत के लिए 4 मरतबा पाकिस्तान आया। अरशद शरीफ मुल्क से बाहर गए तो खुरम अहमद पाकिस्तान में मौजूद था। उसने 19 अगस्त को कराची एयरपोर्ट से केन्या का सफ़र किया। अरशद शरीफ 20 अगस्त को दुबई से केन्या पहुंचे थे। इमिग्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक खुरम अहमद 3 अक्टूबर को कराची आया और 7 अक्टूबर को दुबई गया। कत्ल का ऐनी शाहिद वकार अहमद आखिरी बार 18 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान खुरम अहमद के राब्तों की भी तहकीकात होंगी। सिंध में डेंगू वायरस बेकाबू, 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रवां साल डेंगू केसेस में 3 गुना से ज्यादा इजाफा। सिंध में इस साल अब तक 19,200 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर और 56 जाँ बहक हो चुके हैं। 2021 में सूबे में डेंगू से 6,700 से ज्यादा और साल 2020 में 4,300 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर हुए थे। बच्चों की तकलीफ, बुखार ज़्यादा है और बड़े भी बीमार है। हमारे न को बिस्तरा है और न कुछ भी है। हमारे मकान गिर गए। मौसम भी तब्दील हो चुका है, रात को काफ़ी सर्दी है और वबा और बीमारी फैला हुआ है। हमारे बच्चे इधर बड़े जो छोटे सब बीमार हैं, या न कंबल है न बिस्तरे हैं, कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों चमान, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई में सर्दी की पहली बारिश। मौसम सर्द होने के साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। कहीं मुतासरीन सर्दी से बचने के लिए खैमों तो कहीं राशन और दवाइयों के लिए परेशान। 2 वक्त की रोटी और मरीजों के लिए दवाओं का बंदोबस्त एक आजमाइश बन गया। पेशावर और चारसद्दा में बारिश और जालाबारी, सर्दी बढ़ गई। पेशावर में बाज़ मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची, जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, दादू और सिंध के दीगर इलाकों में 7 नवंबर की शाम को हल्की से मोतदिल बारिश का इम्कान है। जिला इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे और धरने की इजाज़त देने से इनकार। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। PTI की जलसे और धरने के लिए NOC हासिल करने की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। PTI रहनुमाओं ने असलहे को कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने का कहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात से आगाह किया गया है।
सिक्योरिटी अलर्ट के पेश नज़र PTI को इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान के वकील ने तौहीन अदालत केस में इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान अफसोसनाक वाक़े की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं, जिसकी वजह से मामले पर जवाब जमा कराना मुमकिन नहीं। इस्तदा है कि मुकदमे को फ़िलहाल समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। मुझे 4 गोलियां लगी हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इंकशाफ। शौकत खानम अस्पताल के मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि इमरान खान की दाईं टांग के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हुआ है। गोली टांग की बड़ी शरियान के करीब लगी। बाईं टांग पर भी गोलियों के छोटे टुकड़े मौजूद हैं। वज़ीर सेहत पंजाब और PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने इमरान खान को 2 गोलियां लगने का दावा किया था। इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं या नहीं है। कॉल फॉर इमरान खान के लिए इंटरनेशनल या पाकिस्तानी वफाकी लेवल पे कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इसकी पूरी इंजरी को मुआयना करे। इमरान खान ना आए तो गिरफ्तार करके तिब्बी मुआयना कराया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने हुकूमत से मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा गुजरात में फायरिंग का वाक़या हुआ, लेकिन इसे 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अस्पताल पहुंचाने के बजाय 150 किलोमीटर दूर लाहौर के शौकत खानम अस्पताल पहुंचाया गया। कभी कहा जाता है 1 गोली लगी, कल कहा 4 गोलियां लगी। कौन शख्स है जिसको 4 गोलियां लगी और हाथ हिला रहा हो? इक़्तिदार के लालच में वो शख्स इदारों को बदनाम कर रहा है। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी के ज़र्रात 417 तक रिकॉर्ड हुए। फहरिस्त में कराची का नंबर तीसरा रहा। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़र्रात 169 रिकॉर्ड। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर बल्ख शेर मज़ारी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 95 बरस थी। मीर बल्ख शेर मज़ारी 3 हफ्तों से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। बल्ख शेर मज़ारी की नमाज जनाजा कल उनके आबाई शहर रुझान में अदा की जाएगी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और उनके खानदान को गैर मुल्की सरबराहों के दिए गए दर्जनों तहाइफ गायब। ट्रंप ने तहाइफ तोशाखाना में जमा कराए या साथ ले गए। कांग्रेशनल तफ्तीशकारों ने तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप को तोहफे में मिला गोल्फ का सामान। सऊदी अरब की जानिब से मिला अब्दुल अजीज आल सऊद एजाज, हीरे के टॉप्स। सदर प्यूटन की दी गई फुटबॉल। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की दस्तखत शुदा नायाब तस्वीर, महात्मा गांधी का मुजस्समा और अफगान दरी समेत दीगर तहाइफ गायब हैं। ट्रंप को दिए गए तहाइफ की मालियत $50,000 से ज्यादा थी। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका के 142 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मैं जो है ये सेशन करके बैठे थे, मैं गया मोइन भाई के पास कि मोइन भाई मुझे कीपरिंग के अंदर जो है ना थोड़ी सी टेक्निक्स बता दें। इन्होंने बोला किस चीज़ में? उन्होंने कीपरिंग तो वो क्या होती है, उन्होंने जो आप करते हैं। तो इन्होंने मुझे वो वर्ड सिखाया कि कीपरिंग नहीं, कीपिंग वर्ड। कराची में तो कीपरिंग चलता है। तो कहने का मकसद ये है कि बेस जो थी, मैं इन्हीं को देख के जो है कीपिंग मैंने शुरू की। जश्न क्रिकेट 500 की दौड़ में अदाकार नोमान हबीब ने 418 स्कोर किया। कहा मोइन खान को देखकर कीपिंग शुरू की, इनके साथ क्रिकेट भी खेलता हूं। मोइन खान ने तारीफ करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की टीम आसान नहीं। मेज़बान ताबिश हाशमी और अली मीर ने लगाया मज़ाह का तड़का। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज़ 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। अपना जावेद भाई, आप इतने अजीम बैट्समैन थे, बाबर थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे बाबर को? मैं बाबर आजम मैंने गोद लिया हुआ है ना, मैं उसकी फुफ्फो हूँ।
दुनिया में एक चीज है जिसका नाम है जमीर राजा। जमीर ज़्यादा जाके कुछ बातें उससे भी पूछो। वो बड़ा जेम्स बॉन्ड बना हुआ प्रोमो बनाता था, कैप्टन स्किपर मेरे साथ आइए, दोनों हेलीकॉप्टर पे पुट 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 जा रहे हैं और वो जो स्टंट कर रहे थे, मैं कहता हूँ उनको फौरन डिजाइन करना चाहिए। हेलीकॉप्टर वरना को। लोग वो वक्त दूर नहीं वो वक्त दूर नहीं, वरना जब लोग ये कहेंगे कुर्सी तेरी खाली करे चुगली कर दी डाली,